पिछली बार भी कहा था भगवान थोड़ी सी भांग उठ के पिला दे। भोलेनाथ घी खा ले, दूध पी ले, लड्डू खा ले, पेड़ा खा ले, पर मैं तेरी भांग ना घोटू ना घोटू ना घोटू। आजो आजो भोलेनाथ के भक्तों, अरे भोले दी बरात खड़ी, भोले दी बरात खड़ी, भोले दी बरात खड़ी गज गज के, भोले दी बरात खड़ी गज गज के। ऐसे कौन जाएगा बारात में? खड़े होना तभी जाएंगे बारात में। एक बार सभी खड़े जितने बैठे हैं हो जाओ खड़े। एक बार लास्ट डांस की होगी।
हाँ सभी नाच कूद कर अभी आओ ना सभी नाच के हाँ इधर आओ राजस्थान चल निकल रहे थे जाके ढंग का काम धंधा कर ले कोई हाँ नाच के सभी झूम कर जय भोले बाबा हाँ रेल मारो हाँ चलते रहो हाँ चलते रहो हाँ ठीक हो ये बात ये क्या था भोलेनाथ बहुत जगह
से बरसाए ज्वाला पहनी है मुंडों की माला नैनों से बरसाए ज्वाला पहनी है मुंडों की माला आज नहीं तीनों लोगों में काली को कोई रोकने वाला धड़की धड़की बिजली कड़की धड़की धड़की बिजली कड़की जब तलवार उठाई और बातियों का बनाई आज काल नामाई और बातियों का बनाई आज काल चंड मुंड संहार दिए चंड मुंड संहार दिए पलक झपकते ही मधुकैलम पलक झपकते ही मधुकैलम रणचंडी ने रणभूमि में रणचंडी ने रणभूमि में ऐसी प्रलय मचाई हर बातियों का बनाई आज काल का जय मेरी मां कालका मेरा नाम मदन करा दूं ज्ञान में रितन पढ़ के लिखा जो आजा मैदान में मेरा नाम मदन करा दूं ज्ञान में पढ़ के लिखा जो आजा मैदान में सभी ताली बजा के जय मेरी मां कालका पढ़ के लिखा जो आजा मैदान में मेरा नाम मदन करा दूं ज्ञान में पढ़ के लिखा जो आजा मैदान में अन्ने तो सोचा मेरे सुनने पीरे से अन्ने तो सोचा मेरे सुनने पीरे से अन्ने तो सोचा मेरे सुनने
जयकारा माँ काली कलकत्ते वाली लीला। मसाणी जिन बच्चों को डर लगता है वो तो जरूर दर्शन करे माँ का। हाँ, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और जाते जाते कुछ ऐसा कर्म कर जाए। वरना मुझको तो ऐसी कोई बात ना थी। दे दो भाई, भाई दे दो उसको। हाँ, सभी दर्शन करें मेरी माँ काल का। क्यों ना समझे बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं ना माँ के दर्शन करते हैं। मेरा हाल रे सुने मात शीतला हाँ, क्यों ना समझे बहुत भाग्य वाले होते हैं ना माँ के दर्शन करते हैं। मेरा हाल रे मात शीतला लोग इतनी दूर दूर जाते हैं दर्शन करने माँ काल का। कोई बात नहीं, मेरा हाल रे बचन के करने मारे सभी दर्शन करें मेरी माँ काल का। लाल रे बचन के करने मारे गोदी में हाँ, कोई लाल रे जितने बेटे बहने हैं सभी खड़े होकर मेरी माँ का दर्शन करेंगे। सुनी दो दिल तेरे आई सुने कहिए बात सुनी दो दिल तेरे आई सुने कहिए बात गलती क्यों ना सुनवाई मेरी खाली जाऊं मैं हर बार हाँ, जरूरी नहीं है पास पैसे ही तभी नमस्कार करना है। जाऊं मैं हमारी करियो। पाँच करता रानी हाँ, जरूरी नहीं कि मैं पैसे हैं तभी नमस्कार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। दो फूट उड़ाकर बाबू को नमस्कार सकते हैं अपनी माँ को। हाँ, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं भी नमस्कार करता, ऐसा नहीं है। दो फूट उड़ाकर माँ को नमस्कार करें। सुबह सांझ घर में कलेश जीना मुश्किल हो गया से सुबह सांझ घर में कलेश जीना मुश्किल हो गया से घर का आंगन से खाली ना छोरी ना छोरा से घर का आंगन से खाली ना छोरी ना छोरा से चिंता भी मन खाए जैसे कर ले बेटी की मौसम जय मेरी माँ काल का। शीतला क्यों ना समझे कहो कहने मेरा हाल री अच्छा, झांकी अच्छी लगी, वो जोर से ताड़ी बजा देंगे। यज्ञ चल रहा था, आहुतियां डाली जा रही थी। एक तरफ एक पेड़ के नीचे हलवाई लोग खीर का प्रसाद बना रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माया से बात का रूप बनाया और जंगल से एक मरा हुआ सर्प पैरों में उठाकर वो भी उसी पेड़ पर आकर बैठ गए। और उसी पेड़ पर वो अभागन छिपकली भी बैठी थी, विचार कर रही थी। क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने बात का रूप बनाकर एक जंगल से मरा हुआ सांप पैरों में उठाकर वो भी उसी पेड़ पर आकर बैठे थे। और जैसे ही यज्ञशाला से आवाज आई कि सारे ऋषि मुनि आओ, संपूर्ण आहुति डालो। और मौका पाकर कहते हैं कि हलवाई प्रसाद को अकेला छोड़ के संपूर्ण आहुति डालने चले गए। और मौका पाकर दुर्वासा ऋषि जो बात के रूप में उस पेड़ पर बैठे थे, मरा हुआ सर्प उस खीर में गिरा दिया। और ये सब कुछ वो अभागन छिपकली देख रही थी, विचार कर रही थी कि ये सारे ऋषि मुनि इस प्रसाद को खाएंगे और सब के सब मारे जाएंगे। इनकी मृत्यु का पाप तेरे माथे आएगा। जैसे ही ऋषि मुनि संपूर्ण आहुति डालकर देव के पास पहुंचे, छिपकली ने जय माता की कहते हुए भक्तों उनकी आंखों के सामने खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दी। और ऋषि मुनियों ने भी श्राप दे दिया कि जा नीचे ने तूने नीच कार्य किया, तेरा भीलों के गर्भात। एक श्राप मुक्या नहीं, एक और मिल गया। कहने लगे ये प्रसाद खाने के लायक का नहीं रहा, एक गड्ढा खोदकर इस प्रसाद को दबा दिया जाए ताकि कोई जीव जंतु भी ना खाए। गड्ढा खोदा गया, देख को पलटा गया, वो छिपकली कहीं नजर नहीं आई, मगर मरा हुआ सर्प ऊपर आ गया। ऋषियों ने अपनी योग शक्ति से देखा कि गिरते छिपकली देखी, ये सर्प कैसे हो गया। सारा कुछ दुर्वासा ऋषि का कराया कराया सामने आ गया। कहने लगे छिपकली, इतने जीवों की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान की बाजी लगा दी और हमने तुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। तेरा श्राप तो हम कम नहीं कर सकते,
मगर तुझे एक वरदान देते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी राजा के घर होगा, उच्च कुल में होगा। अगले जन्म में राजा स्पर्श के घर कोई संतान नहीं थी, उसके महलों में माँ भद्र काली का मंदिर था। हर रोज माँ के मंदिर जाता और झोली पसार के फरियाद करता कि हे माता रानी, मेरे आधे से ज्यादा आयु बीत गई, मेरे आंगन में खेलने वाला कोई बच्चा नहीं और दुनिया मुझे ताने मारती है। देखिए भक्तों, अगर और भी किसी भक्त के मन में भाव हो हमारे पास नारियल हो तो हम भी भेंट चढ़ाते हैं। तो हमारे भगत जी भेंट चढ़वा रहे हैं। जितने का बाजार से नारियल आता है उतने पैसे पे मोड़ी धागा बांध के वो भगत जन भी माँ के चरणों में भेंट अर्पण कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो। राजा झोली पसार कर माँ से मांगता है कि मैया रानी, अगर बेटा नहीं देना तो एक बेटी दे दे, दुनिया मुझे ताने मारती है। भक्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है कि जिस माता बहन के घर औलाद नहीं होती या बेटियां ही होती हैं, बेटा नहीं होता, अगर वो किसी भी दिन गली मोहल्ले प्रसाद बांटने चली जाए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उस माता बहन से, उस भाई से प्रसाद लेना भी पसंद नहीं करते। बोलो सच्चे दरबार की। अगर गलती से किसी के बच्चे को प्रसाद दे जाए तो कहाँ फेंकते कि बाहर फेंक के पता नहीं क्या करेंगे। मगर ये सोच, ये विचार गलत है, इसे बदलना चाहिए। क्योंकि जिनके घर संतान नहीं होती, चाहे वो मंदिर में जाए चाहे जागरण में जाए, झोली पसार कर इस माँ से फरियाद करती है कि मैया रानी, सारी दुनिया की झोली भरना, उनके पैरों पीछे मेरे भाग भी हरे करना। बोलो सच्चे दरबार की। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जो दूसरों का भला मांगते हैं, मैया रानी उनका खुद सवार देती है। बोलो सच्चे दरबार की। और एक दिन माता रानी ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए कि हे राजन, तेरे घर बेटा नहीं हो सकता, तेरे घर 2 बेटियां होंगी और तुम्हारी दोनों ही बेटियां मेरी परम भक्तनियां होंगी। बोलो सच्चे दरबार की। उनकी भक्ति के कारण तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। तो कहते हैं भक्तों, कुछ समय पश्चात राजा के घर पहली कन्या का जन्म हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया कि पत्रा खोलिए, इसके भाग्य में देखो क्या लिखा है। तो ब्राह्मणों ने पत्रा खोला और देखते ही उनके चेहरे खिल गए। कहने लगे, राजन, इस कन्या का बुलंद है सितारा, इसका नाम रख दीजिए तारा, और जिस नगरी में जाएगी वहां खुशहाली आएगी। उसका नाम तारा रखा गया। भक्तों, हमें नहीं मालूम कि हमारे परिवार में कौन सा जीव किस्मत वाला है। कई बार दादी माँ अच्छे नसीब वाली होती है, दादाजी खुश नसीब होते हैं, उस घर में माँ अच्छे मुकद्दर वाली होती है, पिता बड़ा भाग्यशाली होता है, उस घर में बेटा या बेटी लक्ष्मी बन के आ जाते हैं। कई बार उस घर में बहू भी लक्ष्मी बन के आ जाती है, उस घर के बड़े न्यारे हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। लोग कहते हैं इनको कहीं से खजाना मिल गया, खजाना नहीं मिला हो तो उस घर में कोई किस्मत वाला जीव आया। बोलो सच्चे दरबार की। और हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब कभी वो किस्मत वाला जीव उस घर से चला जाता है, पैरों के साथ सब ले भी जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए जो कुछ भी दिया है, मेरी माता रानी का शुक्र अदा किया करो और ये कहा करो कि माता रानी, हमारे घर जो भी दिया तेरा दिया है। बोलो सच्चे दरबार की। मेरा कुछ नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। कहते हैं कि कुछ समय पश्चात राजा के घर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया कि पत्रा खोलिए, इसके भाग्य में देखो क्या लिखा है। ब्राह्मणों ने पत्रा खोला और देखते ही उनके चेहरे मुरझा गए। कहने लगे, राजन,
ये कन्या आप पर बहुत भारी है। इसके पिछले जन्मों के वरदान के कारण इसका जन्म राजा के घर का था, मगर पिछले जन्मों के श्राप के कारण इसका वर और वास ढीलों के घर का है। अगर बेटी को पालते हो आपका कुल कलंकित होगा, अगर बेटी को मारते हो तो 7 कुले नरक हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। राजा कांपने लगा कि हे ब्राह्मण देवताओं, कोई ऐसा रास्ता बनाओ कि जिससे मेरा कुल भी कलंकित होने से बच जाए और मैं बेटी की हत्या के पाप से भी बच जाऊं। वो सच का जमाना था, लोग पाप से डरते थे। अगर एक बेटी को मारने से 7 कुले नरक हो जाती हैं, आज के इस वैज्ञानिक युग में लाखों बेटियों का कत्ल लोग जन्म से पहले करवा देते हैं। और कुछ हमारी बेटियां जब पढ़ने के लिए शहर जाती हैं तो सामाजिक लोग उन पर अत्याचार करते हैं। और कुछ हमारी बेटियां जब शादी के बाद अगले घर जाती हैं, कुछ दहेज के लोभियों की बलि चढ़ जाती है, वहां पर सताई जाती हैं, मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं। आज अगर दूसरे की बेटी को सताएंगे, कल अपनी बेटियों के लिए सुख कहां से लाएंगे? आज बेटियों को नहीं बचाएंगे, कल बहू कहां से लाएंगे? इसलिए एक ब्राह्मण के नाते, एक कथावाचक के नाते मेरा संदेश है। हमारी सरकार भी कहती है कि बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। जितना पैसा बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में शादियों की गाड़ियों पे खर्च करते हैं, अगर वही पैसा बेटियों की सही पढ़ाई में लगाया जाए, उसे इस काबिल बनाया जाए कि बेटी जज बने, डॉक्टर बने, सीए बने, एडवोकेट बने। और इस परिवार में तो हमारी बहन जी सरकारी जॉब पे थी। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, क्योंकि बेटी एक कुल को, बेटा एक कुल को संवारता है, बेटियां 2-2 घरों को संवार देती हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। तो ब्राह्मण ने कहा, राजा ने कि चंदन का संदूक बनवाइए, उसमें बेटी को लिटाइए, कुछ वस्त्र रखिए, कुछ मोहरे रखिए, कुंडी बंद करके ऊपर हीरे मोती लगाकर एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दीजिए। जहां इसका भाग्य होगा वहां चली जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। और राजा ने एक चंदन का संदूक बनवाया, उसमें बेटी को लिटाया, कुछ वस्त्र रखे, कुछ मोहरे रखी, कुंडी बंद करके ऊपर हीरे मोती लगाए और एक टोकरी में रखकर सिर पे उठाकर नदी में बहाने चल दिए। और रास्ते में मन में ये भाव उठ रही थी कि मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं जानता हूँ कि तेरा इस जन्म का कोई दोष नहीं। तेरे पिछले जन्मों के श्राप के कारण ना तो तुझे मैं घर में रख सकता हूँ और ना ही तुझे मार सकता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। भक्तों, पिता और बेटी का इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे प्यारा रिश्ता होता है। बोलो सच्चे दरबार की। अगर एक पिता गर्मी में, दोपहरी में मजदूरी करके खेतों में काम करके घर आए और घर के अंदर 3 बेटे खाना खा रहे हो एक चटाई पर बैठकर, और बराबर में एक बेटी भी खाना खा रही है, तो पापा को दौड़ के पानी कौन देता है? हाँ जी, कौन पानी देता है? पड़ोसी बेटी। वाह जी वाह, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बेटी ही पानी क्यों देती है? बेटे क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटियों की पिता में जान होती है। गुरु सच्चे दरबार। पूरी दुनिया में इतना बेटियों का सम्मान किसी धरती पर नहीं जितना हिंदुस्तान की इस पावन धरती पे है। हमारे यहाँ चाहे किसी की एक बेटी हो, चाहे 5 बेटियां हों, हमारे लिए माँ दुर्गा समान होती है। बोलो सच्चे दरबार की।
यहाँ कितनी बेटियां हैं जो अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं? एक बार सीधा हाथ उठाइए, सीधा। अब नीचे कर लीजिए। देखिए कईयों की मम्मी भी जड़ में बैठी, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ वो कहेगी जगराते में डैडी के लिए अच्छा रही थी, घर जाकर पूछूंगी तेन, बोलो सच्चे दरबार की। हाँ माँ को कौन प्यारा होता है जी? सच सच बताना, माँ को कौन प्यारा होता है? हाँ जी, हाँ बेटा। तो बेटी किसको प्यारी होती है? पापा को। क्या बात है। देखिए हमारी इन बेटियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो ना। जब सुबह आरती होगी तो सभी कहेंगे हमारी बहू की झोली में फल डाल रहे। पोता देखूंगी, बोलो सच्चे दरबार। और जिसका पहले पोता का जोड़ी देख कर जाऊंगी, बोलो सच्चे दरबार। पोती कोई नहीं मांगती, बोलो सच्चे दरबार। मेरा प्रेम से बोलो। मगर ये पोतियां जान से प्यारी होती हैं, बोलो सच्चे दरबार की। जिस घर में बेटे दुनिया पाल लेती है, बेटियां पालना बड़े बड़े दिल वालों का काम है, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा दान है तो वो कन्यादान गिना गया, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। आजकल लड़के बड़े जोड़ियां फैलाए बैठे, भी मारे टिक्का कर दो कोई जना, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। और बहनों ने कहा कि राजन एक चंदन का संदूक बनवाएं, उसमें बेटी को लिटाएं, कुछ वस्त्र रखें, कुछ मोहरे रखें, कुंडी बंद करके ऊपर हीरे मोती लगाएं और एक टोकरी में रख के नदी में बहा दें। जहां इसका भाग्य होगा वहां चली जाएगी, बोलो सच्चे दरबार की। और राजा ने वैसा ही किया। एक चंदन का संदूक बनवाया, उसने बेटी को लिटाया, कुछ वस्त्र रखे, कुछ मोहरे रखी, कुंडी बंद करके ऊपर हीरे मोती लगा दिए और एक टोकरी में रख के सिर पे उठाकर नदी में बहा दिया, बोलो सच्चे दरबार की। बहती जा रही है और इस माँ से क्या कह रही है कि मैया रानी मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया, अब तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, बोलो सच्चे दरबार की। कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे न कोई, अगर सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को। कि बन जाते हैं सब मददगार जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता सबसे खास होता है, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। और कन्या बहती जा रही है, इस मां से कह रही है कि मैया रानी मेरी उंगली पकड़ ले, कहीं डूब न जाऊं, बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। तो देखिए हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई मुश्किल है, तो आज इस मां से कहेंगे। और वो कन्या कैसे कहती है, पकड़ लो हाथ महारानी, ये नैया डूब जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो ये नैया, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, हमारा। है सिर पर पाप की गठड़ी, माँ बोझा है बड़ा भारी, है सिर पर वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठा
अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुमको नींद आएगी। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुमको नींद आएगी। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजा के। पकड़े लो हाथ महारानी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़े लो मेरे अपनों ने ही मुझको मान दिया, मैं बहाया है मेरे कि भैया आप बन जाओ, कि भैया ये नैया पार हो जाए। पकड़ लो हाथ महारानी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो जिनों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाखों थे साथी, उन्हीं के। देखिए, झूमते हाथी का मतलब है जिनका अच्छा कारोबार है, धन दौलत है, उनके बहुत सारे मित्र होते हैं। और जब उसी को मुसीबत आ जाए तो मतबली लोग नजर नहीं आते। पहले टाइम में जिसके पास हाथी घोड़े होते थे उसे अमीर मानते थे, मगर आज के युग में जिसकी अच्छी कोठी हो, दरवाजे पे कार खड़ी हो, बेशक लोन की हो, बोलो सच्चे दरबारे, उसी को बड़ा मानते हैं, बोलो सच्चे दरबारे। और जब उस पे भी मुसीबत आ जाए तो उसके मतबली लोग नजर नहीं आते। अभी 3 साल पहले कोरोना गया, सबना पता चल गया होगा कौन कितने कितने साथी है। लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए। गलती से घर के गेट पे कोई आ गया, बेल बजा दी, कुंडा खड़का दिया, अंदर से आवाज क्या आती थी कि भाई हमारे गेट में हाथ ना लाइए, पूरा पहले कोरोना फैल रहा है, बोलो सच्चे दरबार। वो कहता है जी 1 मिनट के लिए गेट पे आ जाओ, बात सुन लो। कहने लगा डॉक्टर ने मना कर रखा है कि अंदर नू आना सख्त मना, और बाहर नू जाना तो बिल्कुल ही मना। टल जा किसी तरह, बोलो सच्चे दरबार। कुछ मांग न ले के साथी आप बन जाओ, के साथी ये नैया पार हो जाए। पकड़ लो हाथ महारानी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले सच्चे दरबार की, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। और कहते हैं वो कन्या बहती बहती अमृत से हरिपुर शहर पहुंची और नदी किनारे ब्राह्मण देव का स्नान कर रहे थे। उनकी नजर पड़ी, क्या देखा, सामने एक संदूक बहता आ रहा और दौड़ कर छलांग लगा गया। संदूक और गहरे पानी में चला गया। आगे बढ़े, संदूक और गहरे पानी में चला गया। जब डूबने लगे तो बाहर आ गया। सामने एक भीम जा रहा था, आवाज लगाई, भक्ता इधर आ, ये संदूक बाहर निकाल, बाहर का माल मेरा और अंदर का माल सारा तेरा। जैसे उस भीम ने छलांग लगाई, संदूक अपने आप चल के उसकी ओर आ गया। क्यों आ गया?
क्योंकि उस संदूक के साथ श्राप भी चल रहा था। बोलो सच्चे दरबार की। संदूक बाहर निकाला, कुंडी खोली, क्या देखा, एक दो दिन की कन्या अपने हाथ का अंगूठा चूस रही थी, खेल रही थी, और कि जाकू राखे साइया और मार सके ना कोए और बल ना बांका कर सके, बेशक सब जग बैरी हुए। जिसकी ये माता रानी निगेवान है, आप जिस भी देवता को मानते हैं उसका नाम जप किया करो। बोलो सच्चे दरबार कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हो पारा। बोलो सच्चे दरबार की। हमारा अगर कल्याण होना है, पंडित बेशक 11 बिठा दो, 8 दिन बिठा के रखो, कल्याण तभी होगा जब हम खुद नाम जप करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। मेरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। और जिस भी देवता को मानते हैं ये आपकी रक्षा करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। मेरा प्रेम से बोलो। और शर्त के मुताबिक ब्राह्मण देवता ने तो कन्या भील की झोली में डाल दी, और दुर्भाग्यवश उसके घर कोई औलाद नहीं। और जिसको माता रानी औलाद दे दे उसके जितना वीर कोई नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। और कहते हैं भक्तों कन्या को घर ले गया, भगवान से कहने लगा, भगवान ये कन्या नदी में बहती आ रही थी, ब्राह्मण देवता ने मुझे संदूक निकालने के लिए बोला, मैंने संदूक निकाला, कुंडी खोली, ब्राह्मण देवता ने इस कन्या को मेरी झोली में डाला, आओ इसे अपनी बेटी बना के पालते हैं। उसका नाम रुक्मन रखा गया। एक पिता की 2 संतान एक महलों में पल रही थी, एक गरीब की झोपड़ी में पल रही थी। नसीब अपने अपने। बोलो सच्चे दरबार। एक सोने की थाली में खा के बड़ी हुई, एक गरीब की झोपड़ी में रुखी सूखी खा के बड़ी हुई। और जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माता पिता की रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि बेटियां रात को उठ के खाती हैं। हाँ जी, है कोई ऐसी बेटी जो रात को उठ के खावे? एक बार सिद्धांत भाई हो जो रात को उठ के खाओ, वो जी वो कमाल होगा। देखिए बेटियां रात को उठ के नहीं खाती हैं। बोलो सच्चे दरबार। उनकी चिंता सताती है। जब बेटी शादी वाले दिन से कुछ टाइम पहले माता पिता उसकी ओर निहारते हैं, और कब निहारते हैं? जब सुबह लेट उठती है, और सोमनी को निहारते हैं। कभी जागती ओड़ी देख लिया, वो कभी मना के बोला मैं ज्यादा खाऊं। बोलो सच्चे दरबार। जरा प्रेम से बोलो। बेटियां रात को उठकर नहीं खाती हैं, उनकी चिंता सताती है। क्या कि हर माँ बाप की ये दुआ दिल से देते हैं कि माता रानी हमारी इस लाडो को शादी के बाद सदा सुहागन रखना। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि भक्तों पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और हमारी माताओं बहनों का ये चुटकी भर सिंदूर, इसकी कोई कीमत नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। सारी दौलत एक तरफ रख दो, यूं भारी है। बोलो सच्चे दरबार की। और मेरी माताओं बहनों का सिंदूर हमेशा चमकता रहे। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। और कहते हैं भक्तों कि तारा का रिश्ता हरिपुर शहर के राजा हरिश्चंद्र के साथ तय हुआ, शादी हुई, तारा रानी बनी। और रुक्मन का रिश्ता उसी राजा के कर्मचारी के साथ तय हुआ। उसकी बारात उसके बाबू राजा के दरवाजे पे आ गई। और जब विदाई का टाइम हुआ, एक पिता चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। सोना चांदी गाड़ियां देने के बाद भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि भाई अगर कोई कमी रह गई तो क्षमा करना, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं। गरीब था नहीं, उस घड़ी गरीब हो जाता है जब बेटी को विदा करने का टाइम आता है। बोलो सच्चे दरबार में। क्योंकि जब पछुआ हवा चलती है तो दरिया सूख जाता है, और जब बेटियां घर से विदा होती हैं तो बड़े बड़े जिगर वाले टूट जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो।
क्योंकि किसी पंजाबी के शायर ने लिखा है कि पानी नहरा विचों सुक जाता ते कितना भी अमीर होवे बेटी दे कर झुक जाता। और जब बेटी घर से चलती है भक्तों, जिस घर की मालिक होती है, जिस घर में राज होता है, YouTube प्रीमियम के साथ फ्री लॉक होने पर भी मेरे वीडियो एड फ्री चल। उस भरे घर में से अपनी मर्जी से इतनी वस्तु भी बांध कर नहीं ले जाती। बोलो सच्चे दरबार की। तो बेटी लेकर क्या जाती है? बेटी जब भक्तों घर से विदा होती है तो इस चुन्नी के चारों कोने बिल्कुल खाली होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। फिर भी बेटी क्या लेकर जाती है भक्तों? इस चुन्नी के पल्ले में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहनों का प्यार, दिए हुए अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई और बाबुल राजा की पगड़ी की शान लेकर जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। और कहते हैं भक्तों, सामने रुकमन का पिता खड़ा था, दौड़ के पिता के गले लग गई। मैंने पहले भी कहा पिता और बेटी का बहुत गहरा नाता होता है। अगर साक्षात धरती पर भगवान है तो एक बेटी के लिए पिता है। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो। क्योंकि माता पिता के रहते मायका उनके साथ होता है, माता पिता के जाने के बाद भाइयों के साथ होता है। बोलो सच्चे दरबार की। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो।